हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले कोरोजन ऑफ मेटल, यानी क्या दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर जो जंग चढ़ जाता है तो वो कैसे चढ़ता है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी जो रस्ट जो जंग चढ़ता है उसको बचाया कैसे जा सकता है ये भी टॉपिक देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल। अब कोरोजन ऑफ मेटल यानी क्या, जो मेटल्स रहते हैं उन मेटल्स के ऊपर क्या चढ़ जाता है, रस्ट। क्या चढ़ जाता है, रस्ट। यानी इसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जंग चढ़ गया बोलते हैं। ओके, उसी को रस्ट बोलते हैं। तो ये रस्ट मेटल के ऊपर क्यों चढ़ता है वो देखेंगे फर्स्ट। उसके बाद उसका प्रिवेंशन यानी उसके ऊपर उपाय क्या किया जाएगा वो देखेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या है, आयरन। फर्स्ट क्या है, आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट क्यों चढ़ता है वो देखेंगे। तो देखो जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर में रहता है, कहाँ पर भी इधर उधर पड़ा रहता है। तो वो क्या होता है, तब वो एयर के साथ में, उसी तरह वाटर के साथ में क्या होता है, वो रिएक्ट होता है। कौन, आयरन। कौन, आयरन। और वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट होने के कारण जो आयरन होता है वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ये फर्स्ट हो गया कोरोजन का, है ना। यानी आयरन के ऊपर कोरोजन क्यों लगता है, क्योंकि वो आयरन क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट होता है या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होता है, मॉइस्ट मॉइस्ट हो जाता है ना। इसके कारण आयरन क्या हो जाता है, आयरन विल बी रस्ट हो जाता है ना, उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है, सिल्वर। उसके बाद क्या आता है, सिल्वर वेसल देखे होगी आपने। ये भी क्या होता है, ये भी एयर में मॉइस्चर हो जाता है। एयर में क्या हो जाता है, एयर में मॉइस्चर हो जाता है ना, मॉइस्ट, एयर में मॉइस्ट हो जाता है। तो इसके कारण एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस, एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस के कारण, है ना। एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शंस होती है, जो एयर होती है उसका जो रिएक्शन होता है, तो जो सिल्वर होता है उसके ऊपर भी ग्रीनिश कलर का रस्ट चढ़ जाता है। ओके, ये हो गया सिल्वर के लिए। फिर देखो थर्ड जो कॉपर होता है, क्या होता है, अब कॉपर होता है। अगर ये कॉपर भी एयर के साथ में, यानी ऑक्साइड, एयर ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट हो जाता है ना, एयर ऑक्साइड के साथ में, तब भी उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, रस्ट चढ़ जाता है। तो ये कारण होते हैं कि कॉपर, सिल्वर, आयरन जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर रस्ट कैसे चढ़ता है, कोरोजन कैसे होता है। तो ये एयर के साथ में, फिर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर पानी के साथ में रिएक्ट होते हैं तो उसके ऊपर रस्ट चढ़ जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो रस्ट चढ़ता है तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, जा सकता है, इसको बचाया कैसे जा सकता है वो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप कि कोरोजन ऑफ मेटल में यानी मेटल्स का ऊपर रस्ट कैसे चढ़ता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं वो समझेंगे। ओके, सिंपल भाषा में। तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ मेटल, यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं मैं, प्रिवेंशन ऑफ मेटल। ओके, उसमें फर्स्ट मेथड क्या होती है, फर्स्ट मेथड होती है गैल्वेनाइजिंग मेथड होती है फर्स्ट। ओके, जैसे कि गैल्वेनाइजिंग मेथड में क्या होता है, आयरन और स्टील, समझो क्या, जो आयरन होता है ना, आयरन एंड या फिर और जो स्टील होता है उनको रस्ट होने से, उनको उनके ऊपर जंग चढ़ने से बचाने के लिए क्या करना होता है, बताओ क्या करना होता है। ये गैल्वेनाइजेशन मेथड होती है, गैल्वेनाइजिंग मेथड। उसमें क्या करना होता है कि जिंक लेयर है ना, जिंक की एक स्ट्रॉन्ग लेयर आयरन के ऊपर, जैसे कि आयरन सीट है इसके ऊपर जिंक की एक लेयर ऐसी आती है, जैसे कि स्टील हो उसके ऊपर भी एक ऐसी जिंक की लेयर आती है। अगर वो लेयर उस आयरन के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर दे दी जाए तब वो जो आयरन होता है और जो रस्ट जो स्टील होता है उसके ऊपर रस्ट एंड उसके ऊपर जंग नहीं चढ़ता। ओके, तो यही बताया गया है कि गैल्वेनाइजिंग मेथड में कि जो आयरन होता है, स्टील होती है, उसके ऊपर एक जिंक की एक बड़ी लेयर, थीन लेयर उसके ऊपर अगर दी जाए तो क्या होता है, वो रस्ट नहीं होती। ओके दोस्तों, तो आई होप कि गैल्वेनाइजिंग समझ में आ चुकी होगी।
अब हम नेक्स्ट वाली मेथड देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट वाली मेथड क्या होती है, देखो टिनिंग मेथड क्या होती है, टिनिंग मेथड। अब टिनिंग मेथड में क्या होता है, टिनिंग मेथड में टिन की लेयर है ना, टिन की लेयर, किसके ऊपर टिन की लेयर, अब देखो टिन की लेयर चढ़ती है लेकिन किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, जो मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स है, कौन से भी मेटल्स, जैसे कि समझो जो कॉपर होता है वो है ना, उस समझो कॉपर की एक सीट है इस तरह, इसके ऊपर क्या जो टीन होता है ना, उस टीन की लेयर इसके ऊपर चढ़ेगी है ना। तो इस तरह अगर टीन की लेयर इसके ऊपर चढ़ेगी, अच्छी तरह स्ट्रांगली चढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये रस्ट होने से, इसके ऊपर जंग चढ़ने से ये कॉपर बच जाएगा। कॉपर हो सकता है या फिर कोई भी मेटल हो सकता है ना, तो वो बचेगा। तो टिनिंग यानी क्या होता है, टिनिंग यानी यही होता है कि किसी मेटल के ऊपर जब हम टीन की लेयर लगाते हैं तब वो क्या होता है, कोरोजन होने से, रस्ट होने से बचता है, और यही टिनिंग मेथड बोलती है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि टिनिंग समझ में आ चुका है। कुछ नहीं, सिर्फ टिनिंग यानी टिनिंग की लेयर बनती है किसी भी मेटल के ऊपर, ये इतना समझना है। ये हो गई सेकेंड मेथड। फिर थर्ड मेथड अगर देखोगे आप, तो थर्ड मेथड क्या होती है, देखो थर्ड मेथड होती है यहाँ पर एनोडाइजिंग। क्या होती है, एनोडाइजिंग मेथड होती है ना, एनोडाइजिंग मेथड। अब एनोडाइजिंग मेथड में क्या होता है, देखो एनोडाइजिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ये एनोड रहता है, यहाँ पर ये इस तरह कैथोड रहते हैं, और यहाँ पर एक सीट रहती है कैथोड की। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्साइड की लेयर लगती है किसके ऊपर, एनोड्स के ऊपर ही है ना। ये जो एनोड्स होता है, इस तरह बुक में डायग्राम दिए, ये कैथोड होता है ना, ये कैथोड और ये एनोड होता है। तो उसके ऊपर जो एनोड रहता है उसके ऊपर क्या रहती है, एनोडाइज ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी जैसे कि कॉपर, जैसे कि इसमें क्या है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम है, तो जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम है उसके ऊपर किस तरह की लेयर, ऑक्साइड की लेयर जमती है, और जो ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जमती है वही उसको प्रिवेंट बचाती है कोरोजन होने से, रस्ट होने से, वही लेयर उसको बचाती है, और यही एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है। इसी को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। यही एक मेथड होती है किसी भी मेटल को कोरोजन या फिर रस्ट होने से बचाने की। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आ चुकी होगी कि एनोडाइजिंग भी होता क्या है। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लास्टिक क्या होती है वो देखेंगे, है ना। अब देखो क्या होती है, इलेक्ट्रो प्लास्टिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोप्रोटी या फिर प्लास्टिक है ना, इलेक्ट्रोप्लास्टिक की ये कुछ है मेथड। तो इलेक्ट्रोप्लास्टिक मेथड क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक मेथड एक ऐसी मेथड होती है जैसे कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं ना, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स कोटेड कोटेड विथ मोर रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बहुत यानी मोर रिएक्टिव यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, मोर रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोटेड हो जाते हैं, और यही होता है इलेक्ट्रोप्लास्टिक। कुछ समझने वाली ज्यादा बात नहीं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कोटेड हो जाते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर, और यही होता है इलेक्ट्रोप्लास्टिक। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी समझ में आ चुका होगा कि लेस रिएक्टिव मेटल कोटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल। ओके दोस्तों, अब लास्ट वाली एक मेथड होती है जो कि सिंपल सी मेथड होती है जिसका नाम है अलॉइंग। क्या होती है, अलॉइंग। अब अलॉइंग यानी क्या होती है, तो जो दो मेटल, समझो कि क्या है, दो मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है ना, का मिक्सचर होमोजेनियस, लेकिन कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस दो मेटल्स रह सकती है या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल, इनका होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है
उसी को क्या बोलती है, अलॉइंग बोलती है। उसी को क्या बोलती है, अलॉइंग। यानी दो आयरन के मेटल्स रहेंगे उनका, दो यानी होमोजीनियस, दो मेटल्स ऐसे रहेंगे जो सेम रहेंगे, सेम क्वांटिटी रहेंगी उनकी, जैसे कि आयरन के दो शीट्स रहेंगे उनका मिक्सर होगा, और वही होता है अलॉइंग। यानी दो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दो मेटल्स या फिर दो मेटल और एक नॉन मेटल रहेगा, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी को अलॉइंग, उसी को अलॉय बोलते हैं। और यही एक मेथड होती है मेटल्स को प्रिवेंट करने की, कोरोजन से, रस्ट से बचाने की। ओके दोस्तों, आई होप कि अलॉइंग भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, यानी मेटल्स के ऊपर किस तरह कोरोजन लगता है, एटमॉस्फेयर की वजह से, एयर वाटर की वजह से, ये भी टॉपिक समझ में आ चुका है। और उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये हमने 4 से 5 मेथड्स में अच्छी तरह समझा है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।